चीन से फैला खतरनाक कोरोना वायरस तेजी के साथ अपना कहर बरपा रहा है। कोरोना एक के बाद एक बड़े शहरों को अपने आगोश में ले रहा है, अपना दायरा बढ़ा रहा है। इस खतरनाक वायरस ने ताज नगरी आगरा को भी अपने आगोश में लिया है। यूपी में आगरा ऐसा शहर बना है जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। ताज नगरी में कोरोना मरीजों की तादाद 400 के पार जा पहुंची है। जब कोरोना वायरस ने यूपी में दस्तक दी तो किसने सोचा था कि इसका सबसे बड़ा शिकार ताज नगरी होगी। आगरा में तेजी के साथ कोरोना के मामले बढ़ने से कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आखिर शासन और प्रशासन से कहां चूक हो गई जो ताज नगरी यूपी का वुहान बन गया। आखिर ताज नगरी को किसकी नजर लगी जो आगरा में कोरोना के मामले कम होने के बजाय तेजी के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। रणनीति जो है उसके 3 मुख्य अंग हैं। एक तो है कि जो पॉजिटिव टेस्ट हैं उसको देखते हुए कंटेनमेंट जोन बनाए जाएं, उनकी सख्ती से लॉकडाउन का एनफोर्स कराया जाए और जो वहाँ पर उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट हैं उनके सैंपलिंग कराया जाए और टेस्टिंग को बढ़ाया जाए। कोरोना को लेकर आगरा प्रशासन अलर्ट पर है। कोरोना से निपटने के लिए प्रशासन के आला अधिकारी रोजाना बैठक कर नई रणनीति बना रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आगरा में कोरोना के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। आगरा में संख्या सबसे ज्यादा है, तो हम लोग रोजाना 11 बजे बैठ के सारे सीएमओ रहते हैं, सीएमएस रहते हैं और जो हमारे 2 डॉक्टर एज नोडल अफसर्स भेजे गए उनके साथ बैठ के एसएसपी डीएम रहते हैं। एक एक केस हम लोग एनालाइज करते हैं। आगरा में जो कोरोना के मरीज पाए गए हैं उनमें 40 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मचारी शामिल हैं। साथ ही पुलिसकर्मी भी इस जानलेवा वायरस से अछूते नहीं हैं। अगर शासन और प्रशासन को ताज नगरी को भयावह तबाही से बचाना है तो कुछ सख्त कदम उठाने की जरूरत है। आगरा में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का बढ़ता हुआ आंकड़ा अब प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। आगरा में आज की बात करें तो आंकड़ा 400 को पार कर गया। प्रशासन लगातार इस ग्राफ को कम करने की रणनीति बना रहा है, लेकिन आगरा प्रशासन उसमें सफल नहीं हो पा रहा है। इस बढ़ते हुए आंकड़े में थोड़ी सी राहत की बात करें तो 56 मरीज अब तक नेगेटिव होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं और वहीं इस बढ़ते हुए आंकड़े में अब तक 11 लोगों की मौत भी हो चुकी है। आगरा प्रशासन लगातार इस ग्राफ को कम करने के प्रयास में जुटा हुआ है। लॉकडाउन की अगर बात करें तो लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए आगरा पुलिस प्रशासन लगातार सड़कों पर मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है और जो अनावश्यक घरों से बाहर सड़कों पर घूम रहे हैं उनको पुलिस रोक रही है, उनको हिदायत दे रही है, यहाँ तक कि सख्ती से भी उन लोगों से पेश आ रही है और उनसे अपील कर रही है कि कोरोना से अगर जंग जीतनी है तो आप घरों में रहें। आगरा अधिकारी लगातार सड़कों पर उतरकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। हालांकि आगरा में कुछ तस्वीरें शर्मनाक सामने आई हैं। आगरा में जितने भी क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं वहां की बदहाली की तस्वीर सामने आई हैं जो चौंकाने वाली हैं। प्रशासन लगातार उन पर नजर बनाए हुए प्रमुख सचिव आलोक कुमार आगरा में नोडल अफसर बनाकर भेजे हैं। वो भी 4 दिन से आगरा में हैं और लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और आगरा की जो हालात है उसका जायजा ले रहे हैं, जानकारी कर रहे हैं और लखनऊ अपनी रिपोर्ट प्रेषित कर रहे हैं। हालांकि R9 टीवी ने बदहाली की कई तस्वीरें उजागर की हैं और उस पर आगरा प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए एक वीडियो को निलंबित भी किया है। अब देखना ये होगा कि बढ़ता हुआ आंकड़ा कब कम होगा और आगरा प्रशासन उस पर सफलता कब हासिल करेगा, ये बड़ा सवाल। R9 टीवी के लिए आगरा से शिव चौहान, उत्तर प्रदेश।